बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सभी प्रश्न 10th आधारित है, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, आपका स्कोर क्या है। इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, या संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, या फिर पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? तो ये है राज्य का संवैधानिक प्रधान। कार्यपालिका में भारत की कैसी स्थिति है? तो ये है राज्य का संवैधानिक प्रधान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक प्रधान। 3 नंबर है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद में। 4 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? सबसे आगे है तो ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसमें सटीक आंसर नहीं दिया हुआ है। जहां तक कि मुझे पता है अभी आंध्र प्रदेश है सर्वप्रथम मत्स्य उत्पादन में, है ना। 5 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। भारत का राजनीतिक युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 6 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आश्रम व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आश्रम व्यवस्था। 7 नंबर प्रश्न है, सरल नरम ऋण का अर्थ होता है निम्न ब्याज दर पर ऋण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्न ब्याज दर पर ऋण। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? तो सबसे अधिक सफल रही है गेहूं के मामले में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। 9 नंबर है, हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे? तो ये हैं अमेरिकी बमों के नाम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिकी बमों के नाम। 10 नंबर है, विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे चीन। चीन प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है भारत। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर है, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि? चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है, इसलिए चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। 12 नंबर पर आ जाएंगे, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है ब्रह्मांड के उद्भव का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मांड के उद्भव का। 13 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है चाय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चाय। 15 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? तो विराट आकार में मनाते हैं, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 16 नंबर है, मोनालिसा किसने अंकित की थी? मोनालिसा अंकित की थी आपका लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह हो जाएगा 22 मार्च। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 22 मार्च। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही सिवाय देखिए कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, तो बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, देखिए ये गलत है ना, तो ये सही नहीं है, बाकी सभी है सही होंगे। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ऑप्शन बी इसका जो है सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे, दच्ची गांव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड इजीली कर पाएंगे। अब आ जाएंगे 20 नंबर पर। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम था, तो 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। 21 नंबर है, सिख खालसा स्थापित किया गया था, तो सिख खालसा स्थापित किया गया था, बी देखेंगे गुरु गोविंद द्वारा, है ना, गुरु गोविंद सिंह द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। 22 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो कब पहुंचा था ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा 1998 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 ईस्वी में। 23 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है संसद के पास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। 24 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो ये किए थे श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलगांव। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो ये है भाग 5 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा भाग 5 में। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो ये हुई थी मोतिहारी में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मोतिहारी। 29 नंबर प्रश्न है, बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। 30 नंबर है, जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे हैं, तो तार में उत्पन्न तरंगे हैं कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंग। 31 नंबर प्रश्न है, 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा अंतर? ये होगा 27 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर इस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन देखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा अवतल। 33 नंबर है, फोकस लंबाई 30 सेमी के एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी बताना है कितना होगा? तो ये होगा 90 सेमी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 सेमी। 34 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, एक विद्युतीय फीज इस पर आधारित है, तो ये आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा के उष्मीय प्रभाव पर। 35 नंबर है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? तो सबसे कम समय लेता है बुध, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब वाष्प गर्म कोका के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है, तो गर्म कोका के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न क्या होगा? जल गैस उत्पन्न होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल गैस।
37 नंबर प्रश्न देखेंगे, यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो कोयला तो है, एथेनॉल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एथेनॉल। 38 नंबर है, गार्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर वर्णमाला क्रम में रखे जाएं? तो ये 120 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। 39 नंबर मैथ का प्रश्न है, तो आप आ जाएंगे डायरेक्ट 43 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 43 हो गया, तो 44 पे आ जाएंगे अब। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बना दिया गया, तो कहाँ का और किसको? तो ये बना दिया गया था मीर जाफ़र को। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीर जाफ़र। 45 नंबर देखेंगे, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं। 46 नंबर देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो ये संघ सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, संघ सूची में सूचीबद्ध है। 47 नंबर पे आ जाएंगे, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो ये 70 से 80% जो है जल से ढका है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 70 से 80%। 48 नंबर है, निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापना है? तो यह है अजंता। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अजंता। 49 नंबर देखेंगे, लोकसभा के प्रोटेस्ट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री। 50 नंबर पे आ जाएंगे, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? तो ये पाटलिपुत्र में पहला धर्म प्रचार किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 51 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है ना? दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है बताना है, तो ये है आपका म्यांमार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार। 52 नंबर देखेंगे, ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजगृह में। 53 नंबर देखेंगे, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है ये कर्नाटक से, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। अब गुजरती कहाँ से है? तो ये उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है देशांतर रेखा, और नहीं गुजरती है तो कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है बताना है। सहायक नदी नहीं है, तो कोयना जो है सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सहायक नदी कौन सी है गोदावरी की? तो पेन गंगा, इंद्रावती और वर्धा, ये सभी क्या है? ये सहायक नदियां हैं, और नहीं है कोयना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर देखेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में। 55 हो गया। 56 पे आ जाएंगे, डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 57 नंबर देखेंगे, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 58 नंबर देखेंगे, यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? तो ये है अमृता शेरगिल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमृता शेरगिल। 59 नंबर पे आ जाएंगे, डैश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है? तो यहाँ क्या है? लोकसभा। लोकसभा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा।
चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों की उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रह्मदेह। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मदेह। 61 नंबर देखेंगे, टीन खनिज का भंडारण किस राज्य में है? टीन खनिज का भंडारण बताना है तो ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन ए का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 62 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? तो ये किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को। 63 नंबर देखें, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपर्दन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अपर्दन। 64 नंबर देखेंगे, रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? तो ये 2012 में जारी किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2012 में। 65 नंबर देखेंगे, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली है तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं? तो उनके कार्यों को संपन्न करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। 66 नंबर पे आ जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1885 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। 67 नंबर है, गीतांजलि की रचना किसने की? तो गीतांजलि की रचना आर.एन. टैगोर ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.एन. टैगोर। 67 नंबर हो गया। 68 पे आ जाएंगे। 68 नंबर है, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी पूछा जा रहा है किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। 69 नंबर देखेंगे, प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइगेंस। 70 नंबर पे आ जाएंगे, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। तो ये आर्यभट्ट है, आप सभी को पता है आर्यभट्ट क्या है? भारत का द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। 71 नंबर देखेंगे, स्थायी चुंबक बनाने हेतु उपयुक्त पदार्थ है। तो उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? ये है इस्पात। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्पात। 72 नंबर देखेंगे, वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू डैश। तो डैश की जगह आ जाएगा एम्पियर। वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। 73 नंबर पे आ जाएंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 74 नंबर देखेंगे, टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यह प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में किया जाता है ना रिकॉर्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। 75 नंबर देखेंगे, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो ये खाली स्थान की जगह आ जाएगा चाल, है ना। ऑप्शन ए, कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल। 76 नंबर देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। पार्श्व परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन। 77 नंबर देखेंगे, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। 78 नंबर पे आ जाएंगे, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 79 नंबर देखेंगे, कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन में होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होता है? नाइट्रोजन। 80 नंबर देखेंगे, नियोन की खोज किसने की? तो नियोन की खोज की थी इसका मॉरिस डब्ल्यू टेबर्स एवं विलियम रामसे ने की थी। 81 नंबर देखेंगे, 81 नंबर देखिए मैथ का प्रश्न है। 82वीं मैथ का, जितने भी मैथ के प्रश्न है ना सभी का आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। आप आ जाएंगे डायरेक्ट 92 नंबर पे, देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? तो यह है बिहार। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 93 नंबर देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है।
मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रिश्वत देना। 94 नंबर पे आ जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित करते हैं, तो किससे सुरक्षित करते हैं? सहायता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायता। 95 नंबर देखेंगे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सरस्वती का क्या हो जाएगा? ब्रह्मी। सरस्वती का हो जाएगा ब्रह्मी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह अनामिका को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनामिका। 97 नंबर पे आ जाएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है, तो देखिए हिंदी ही रहेगा, है ना। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना 3। 98 नंबर पे आ जाएंगे। हस का विलोम शब्द होगा। हस का क्या होगा? रुदन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रुदन। 99 नंबर देखेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी। कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रतीक्षा देखी, है ना। यहाँ पे जो है गलत है, तो ये आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर देखेंगे। पटना उच्च न्यायालय परिसर में नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया था भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसी तरह के सेट के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।